आईपीसी की धारा 307 आरोप सिद्ध न होने पर समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द हो सकती है। सबसे ज़्यादा क्वेरी इसी से रिलेटेड आती है। सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि 12 फरवरी 2025 को आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप से अपराध सिद्ध न होने पर एफआईआर में धारा 307 आईपीसी का उल्लेख समझौते के आधार पर मामला रद्द करने से नहीं रोकता है। तो यह जो एक लेटेस्ट जजमेंट है जो हाल ही के दिनों में आया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का यह लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, और साथ ही साथ आपकी सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है कि जो आईपीसी की धारा 307 उसकी क्या एफआईआर रद्द हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में गैर समझौता योग्य अपराध का उल्लेख मात्र हाईकोर्ट को समझौते के आधार पर मामला रद्द करने से नहीं रोकता है, यदि बारीकी से जांच करने पर तथ्य आरोप का समर्थन नहीं करते। अपराध की प्रकृति, चोटों की गंभीरता और अभियुक्त का आचरण और समाज पर अपराध के प्रभाव जैसे कारकों का हवाला देते हुए न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि गैर समझौता योग्य मामलों को भी समझौते के आधार पर रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 307 आईपीसी के तहत हत्या के प्रयास के अपराध के लिए आपराधिक कार्रवाई रद्द करने से इनकार किया गया, भले ही पक्षों के बीच समझौता हो गया हो। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता ने यह तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने समझौता करने को गलत समझा। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि कार्रवाई रद्द कर दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें जारी रखना निरर्थक होगा, और खासकर यह देखते हुए कि मामला 1991 से लंबित है और चोटों की प्रकृति क्या है। हाईकोर्ट के निर्णय को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपराध के समझौते करने और कार्रवाई रद्द करने के बीच के अंतर को ना समझकर गलती की है। ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य 2012 का जजमेंट को कोर्ट ने भरोसा करते हुए न्यायालय ने यह कहा कि अपराधी और पीड़िता के बीच समझौते के आधार पर अपराध या आपराधिक कार्रवाई रद्द करने अपराध समझौते करने के समान नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण एवं अन्य के मामले, यह जो जजमेंट 2019 को आया था, इस पर कोर्ट ने फैसला पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि अपराध की प्रकृति, चोटों की गंभीरता, अभियुक्त का आचरण और समाज पर अपराध के प्रभाव जैसे कारक समझौते के आधार पर गैर समझौता योग्य मामला रद्द करने के लिए उचित ठहरा सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने नीरज सिंह यानी कि के मामले में, जहां न्यायालय ने यह भी पाया कि धारा 307 आईपीसी उन मामलों की श्रेणी में आती है जिन्हें सुलझाया नहीं जा सकता है, लेकिन हाईकोर्ट को अभी भी जांच करनी चाहिए क्या आरोपों के आधार पर धारा 307 आईपीसी को जोड़ना उचित था। उसके अनुसार और आगे कोर्ट ने क्या, आइए वो जानते। अदालत ने यह भी कहा कि मामले की विशेषज्ञों पर विचार करते हुए समझौतों को रिकॉर्ड पर लाते हुए कानून को लागू करते हुए कोर्ट या उपयुक्त मामला है, जहां अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुरादाबाद की जो अदालत में जो ये केस चल रहा है उत्पन्न शिकायत, उसकी कार्रवाई को रद्द की जानी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता की जो अपील है उसको स्वीकार कर ली। तो ये जो जजमेंट है जो कि हाल ही के दिनों में आया है, और ये जजमेंट आईपीसी की धारा 307 के मामले में, जहां सबसे ज़्यादा क्वेरी यही आती है कि आरोप सिद्ध न होने पर क्या समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द हो सकती है। आशा करते हैं यह जजमेंट आपको समझ में आया होगा। इसका केस टाइटल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, डायरेक्ट कॉल पे भी अपने अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। उसका नंबर स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।